जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। अभी हम सुन रहे हैं भक्ति योग पर दिए गए प्रवचन श्री अखंडानंद सरस्वती जी द्वारा, और महाराज श्री ने इसके पहले 11वें अध्याय में समझाया, शुभ कर्म भगवान को अर्पण कर दिए जाएं तो उनका त्याग हो जाता है, और अशुभ कर्म भगवान को निवेदित कर दिए जाएं तो उनका भी त्याग हो जाता है। और निवेदित का अर्थ समझाते हुए कहा कि भगवान से कह दो, स्वामी ये अशुभ कर्म मुझसे हुए हैं, आप समर्थ है, इच्छा हो तो इन्हें क्षमा करे, इच्छा हो तो इनका मुझे दंड दे। अब इसके बाद 12वां श्लोक हम इसकी व्याख्या सुनेंगे, महाराज श्री ने क्या कहा है। इसके पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। 12वें अध्याय की संगति सुन लीजिए। सर्व कर्म फल त्याग चतुर्थ कोटि का साधन है। यह चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों के योग्य है। इससे विद्वानों की प्रवृत्ति कैसे होगी? सभी अपने को उत्तम अधिकारी मानते हैं। वेदांत में लोग इसलिए लगना चाहते हैं क्योंकि उसे उत्तम अधिकारी का साधन कहा जाता है। अतः चतुर्थ कोटि के साधन में कोई क्या लगे। आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है और बिजलियां कड़क रही है। शाम का समय है, करीब 5 बजने को आए। तो सुनिए, चतुर्थ कोटि के साधन में कोई क्यों लगे। प्रशस्त विज्ञाय बुद्धिमान न प्रवर्तते। प्रशस्तता उत्तमता जाने बिना बुद्धिमान प्रवृत्त नहीं होते। इसलिए सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता भगवान अगले श्लोक में बतला रहे हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाच ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। ध्यान से कर्म फल का त्याग उत्तम है, क्योंकि कर्म फल का त्याग करने के पश्चात शांति प्राप्त हो जाती है। अभ्यास का अर्थ है दोहराना। मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू देना, पुष्प लाना, नाम जाप करना, भगवान के गुणों का चिंतन करना, उनकी लीला स्वभाव आदि का चिंतन करना, यह सब भगवान में बुद्धि तथा मन को लगाने के लिए अभ्यास है। इसकी अपेक्षा सगुण ब्रह्म परमेश्वर को जानना श्रेष्ठ है। केवल जान लेने की अपेक्षा उस सगुण परमात्मा का ध्यान करना उत्तम है। अब प्राय यहाँ यह पूछा जाता है कि ज्ञान से ध्यान कैसे श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति बिना जाने ही राम राम का जाप करता है। इस अभ्यास में लगा रहेगा तो कभी न कभी मन में आएगा कि वह राम किसका नाम है, और पता लगेगा कि श्री दशरथ नंदन का। तब वह जानना चाहेगा दशरथ नंदन कौन, और उसे यह भी पता लगेगा कि वे श्री नारायण के अवतार है। नारायण के संबंध में जिज्ञासा होने पर ब्रह्मा के पिता जगत बीज विशिष्ट ब्रह्म का ज्ञान उसे हो जाएगा, और कहीं किसी प्रकार जगत बाधित हो जाएगा तो शुद्ध ब्रह्म में अवस्थिति हो जाएगी। इस प्रकार अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, यह बात सरलता से समझ में आ जाती है। लेकिन ज्ञान से ध्यान की श्रेष्ठता कैसी? लोग ज्ञान का फल ध्यान सुनते हैं
तो समझने का प्रयत्न नहीं करते, लड़ने लगते हैं। यह बात ध्यान में रखो कि निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादन के प्रसंग में ज्ञान ध्यान से बड़ा है। सब प्रकार का ज्ञान समान नहीं हुआ करता। तुम्हें पुस्तक पढ़कर अथवा किसी यात्री से सुनकर कश्मीर के संबंध में जानकारी हो जाए कि वहां अमरनाथ हिमलिंग है, भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवलिंग है, केसर की खेती होती है, बड़ा मनोरम दृश्य है, तो इस जानकारी से कश्मीर जाने की इच्छा होगी। कश्मीर वहां तो नहीं जहां उसकी जानकारी हुई। अतः वहां पहुंचने के लिए रुपया जुटाना होगा, टिकट लेकर यात्रा करनी होगी। कश्मीर का ज्ञान वहां जाने के प्रयत्न के बिना सफल नहीं होगा। इस प्रकार किसी ने यज्ञ विधि पढ़ ली, वेदी कैसे बनाना, क्या क्या मंत्र पढ़ना, क्या सामग्री किस प्रकार काम में लेना, किस देवता की किस वस्तु की आहुति देना, यह सब उसने जान लिया। लेकिन यह जान लेने से ही तो यज्ञ नहीं हो गया, उसके लिए तो प्रयत्न करना होगा। यहाँ यज्ञ अंगी है और ज्ञान उसका अंग। संसार की सब वस्तुओं का ज्ञान कर्म या उपासना का अंग होता है। सविशेष को जानकर करना पड़ता है। सांसारिक ज्ञान से इच्छा होती है प्राप्ति या निवृत्ति की, और तब इस इच्छा के अनुसार प्रयत्न होता है। बाजार में सेब देख लेने से ही वह मिलेगा नहीं, उसे मूल्य देकर प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। भगवान संसार की वस्तुओं के समान हमसे दूर नहीं है, हमारे हृदय में हैं। वे जीवन के एक एक कण तथा एक एक क्षण के भीतर स्थिर होकर उसका संचालन कर रहे हैं। अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानाम। यदि संसार में किसी दूर की वस्तु का ज्ञान होता तो उसे पाने तथा वहां जाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता, सवारी टिकट आदि की व्यवस्था करनी होती। भगवान हमारे हृदय में ही है, अतः उनका ज्ञान होने पर उनकी प्राप्ति के लिए ध्यान होगा। संसार की वस्तुओं के ज्ञान का फल है कर्म और हृदयस्थ ईश्वर के ज्ञान का फल है ध्यान। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है, अपने को बाह्य रूप में जानना है, वहां न कर्म करना होता है न ध्यान करना, क्योंकि यहाँ अपना आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। वहां अपने से पृथक नहीं है वह कि उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न अथवा उसका ध्यान किया जाए। अतएव निर्विशेष आत्मा का ज्ञान कर्म या उपासना का अंग नहीं है। ज्ञान सब समान नहीं होता। 16 धान 22 पंसेरी नहीं करना चाहिए। सांसारिक पदार्थों का ज्ञान वासना तथा कर्म का हेतु होता है। सगुण ईश्वर का ज्ञान उपासना का हेतु होता है। लेकिन आत्मा एवं ब्रह्म की एकता का ज्ञान संपूर्ण कर्म उपासना एवं ध्यान से मुक्ति देने वाला होता है। यहाँ सगुण उपासना का प्रसंग है, अतः यह बात सर्वथा ठीक कही गई है कि ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। कोई ईश्वर के विषय में जाने तो बहुत, किंतु ध्यान न करे तो उसकी जानकारी से क्या लाभ है। यह बात लोक में भी देखी जा सकती है। किसी के साथ बहुत दिन से 10-20 वर्षों से रहते हैं, किंतु उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो यह भी पता नहीं रहता कि उसे पानी की कब कब आवश्यकता होती है।
ऐसा व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि साथ रहने पर भी वह ध्यान नहीं देता। वस्तुतः प्रीति पूर्वक ज्ञान का नाम ही भक्ति है। एक ज्ञान होता है स्वरूप का और दूसरा ज्ञान होता है परमात्मक। प्रीति पूर्व मनुध्यानम भक्तिरित्य भिधीयते। प्रीति पूर्वक चिंतन भक्ति है। केवल चिंतन का नाम भक्ति नहीं है। चिंतन तो क्रोध से, द्वेष से, शत्रु का भी होता है। किसी वस्तु या व्यक्ति का प्रेम पूर्वक चिंतन राग है और प्रेम पूर्वक ईश्वर का चिंतन भक्ति है। केवल ईश्वर को जान लेना तो आस्तिकता मात्र है। एक मनुष्य जानता है कि यह सृष्टि ईश्वर ने बनाई है। वह प्रातः साय ईश्वर को हाथ जोड़ लेता है। कोई सप्ताह में एक बार प्रार्थना कर लेते हैं और कोई दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं। यह भक्ति नहीं है। यह जान लेना कि भारत में एक सरकार है और दिन में 10 बार उसे स्मरण कर लेना सरकार से प्रेम तो है नहीं। सरकार विरोधी लोगों को भी दिन में 20-20 बार सरकार की याद आती है। याद आने का नाम प्रेम नहीं है। रसमय वृत्ति से स्मरण होना, सेवा वृत्ति से उसे सुख पहुंचाने की इच्छा से स्मरण होना भक्ति है। ईश्वर के विषय में जानना और जानकर उसे ध्यान में उसके डूबना भक्ति है। चिंता संतान परंपरा ध्यानम। लोग धन कमाने के विषय में सोचने लगते हैं और घंटों सोचते रहते हैं। अपनी स्त्री या पुत्र के विषय में सोचने लगते हैं। अपने को भूलकर चिंतन करते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के विषय में सोचना ध्यान है। यह देखो कि यह हाथ कैसे हिलता है। लकवा होने पर क्यों नहीं हिलता? समाधि में क्यों नहीं हिलता? किसी का हाथ ही कट गया हो तो समाधि में हाथ हिलाने की इच्छा नहीं है। लकवा होने पर इच्छा तो है किंतु शक्ति नहीं है। हाथ कट गया हो तो इच्छा और शक्ति दोनों होने पर भी हाथ ही नहीं है। यह संकल्प शक्ति किसकी है? ईश्वर की। नेत्र में ईश्वर की शक्ति कैसे काम करती है यह देखो। वह अधिदैव रूप में सूर्य में बैठकर प्रकाश दे रहा है। अधिभूत रूप में वस्तुओं में बैठा लाल, हरा, पीला, सुंदर, असुंदर रूप बना है और नेत्र के भीतर आध्यात्म रूप में स्थिर होकर देख रहा है। देखिए, यहां पर आप लोगों ने अधिदैव, अधिभूत और आध्यात्म का डेफिनेशन समझ लिया है कि नहीं? जो अधिदैव रूप में सूर्य बैठकर प्रकाश दे रहा है वह अधिदैव प्रकाशित करता है सब कुछ, और अधिभूत रूप में वस्तुओं में बैठकर लाल, हरा, पीला, सुंदर, असुंदर रूप बनता है। यह आंखों के निमित्त या संदर्भ में कहा गया है, इसलिए ऐसा कहा है कि बैठकर हरा, लाल, पीला। मगर अधिभूत अपने को स्वयं प्रकाशित कर हमें उस अधिदैव के प्रकाश में बताता है वो कैसा है, और यह जो आध्यात्म है वह उसे ग्रहण कर देखता है, सुनता है। इस तरह से आपने इसको समझा। साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसाः। 7वें अध्याय का 30वां श्लोक है, 30th। इस प्रकार भगवान का ज्ञान प्राप्त करो। कैसे? यह देखो कि वह किस प्रकार सर्वत्र स्थित होकर सबका संचालन कर रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है। तुम्हारा ध्यान
भगवान में लग जाएगा। प्रीति और ज्ञान मिलकर भक्ति बन जाते हैं। जब श्री कृष्ण से प्रेम है और यह ज्ञान है कि वे ईश्वर है, तो उनमें भक्ति हो गई। गोपी कहती है, जित देखो तित श्याममयी है। वह श्याम तमाल के पास दौड़ जाती है, क्योंकि तमाल उसे श्री कृष्ण के रूप में दिखता है। यह गोपी के ध्यान की अवस्था है, जो उसे खुले नेत्रों से सर्वत्र कृष्ण दिखते हैं। गोपी श्री कृष्ण को जानती हैं और उनमें तन्मय है। वैसे श्री कृष्ण को तो गर्गाचार्य भी जानते थे, किंतु गोपी में जानकारी से अधिक ध्यान है। भक्ति के क्षेत्र में किसी को जानना साधारण बात है, लेकिन जानकर उसमें मग्न हो जाना श्रेष्ठ स्थिति है। एक बार एक सज्जन मेरी माताजी से मिले और बोले, माताजी, ये स्वामी जी क्या होते हैं? मैं तो आपको धन्य मानता हूँ, क्योंकि ये स्वामी जी आपके पुत्र है। आप न होती तो ये उत्पन्न कैसे होते? हम तो आपको पूज्य मानते हैं। स्वामी जी से माताजी श्रेष्ठ, क्योंकि वे उसकी कारण है। इसी प्रकार ईश्वर के विषय में जो सच्चा अभ्यास है, ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर का ध्यान है, ये तीनों तो धन्य है ही, किंतु भगवान कहते हैं कि हम तो इन तीनों से बड़ा उस सर्व कर्म फल त्याग को मानते हैं, जिसके बिना न तो ईश्वर के विषय में ठीक अभ्यास हो सकता है, न ज्ञान और न उसका ध्यान ही। अभ्यास, ज्ञान और ध्यान, इन तीनों का कारण, तीनों का माता पिता, सब साधनों का मूल सर्व कर्म फल त्याग ही है। कर्म फल त्याग क्या है? कर्म स्वयं अंधे हैं। हाथ, पैर, नाक आदि कर्मेंद्रियां अंधी है। नेत्र बतलाते हैं पैरों को कि यहाँ चलो, बुद्धि बतलाती है वाणी को कि बोलो। कर्म के ज्ञान शक्ति नहीं है। कर्म तो मोटर के समान है और उसे चलाने वाला ड्राइवर मनुष्य का संकल्प है। स्टार्ट करके बिना ड्राइवर के मोटर चलाकर कूद जाओ तो वह कहीं टकराएगी। जब संकल्प होता है तब कर्म अपने गंतव्य तक कर्ता को पहुंचाते हैं। कर्म कांड के विद्वान कहते हैं, संकल्पहीन कर्म निष्फल होता है, अतः संकल्प पूर्वक ही कर्म करना चाहिए। हम सब अधिकतर समय, हमारा जो फालतू समय होता है, वहां कोई संकल्प नहीं होता, संकल्प विहित कर्म करते रहते हैं। तब जाके जीवन में थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है। एक मनुष्य स्वर्ग जाने के संकल्प से शुभ कर्म करता है तो वह मरकर स्वर्ग जाएगा। दूसरा व्यक्ति सम्राट होने के लिए वही यज्ञादि शुभ कर्म करता है तो जन्मांतर में वह सम्राट होगा। संकल्प और कर्म मिलकर कर्ता को फल देते हैं। अब कोई कर्म तो शुद्ध करे, किंतु कुछ भी प्राप्त करने का उसका संकल्प न हो तो उसके शुभ कर्म का फल विश्वात्मा को ही तो मिलेगा। अथवा उसका संकल्प है अनेन परमेश्वरः प्रियताम। इस प्रकार फल प्राप्ति का संकल्प न होने पर फल उसकी ओर आकर्षित नहीं होता। कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं, उसका फल क्या होगा इससे हमें मतलब नहीं। इस प्रकार कर्तव्य पालन से बड़ा संतोष होता है। मत कर्म परमो भव के द्वारा भगवान ने पूजन, कीर्तन, नाम स्मरण आदि भगवत पूजन के कर्म करने का आदेश दिया था। कर्म फल त्याग में वर्णाश्रम विहित कर्मों के फलों की त्याग की बात है। कर्म करो किंतु फल को अपनी ओर आकर्षित मत करो। एक व्यक्ति चंदन घिसता है इसलिए
कि उसे अपने मस्तक पर लगाएगा, जिससे उसे लोग धर्मात्मा समझे। यह कर्म अपने लिए किया गया। दूसरा व्यक्ति चंदन इसलिए घसता है कि वह भगवान की सेवा में काम आएगा। मनुष्य का अपना स्वार्थ मन में बहुत सूक्ष्मता से छिपा रहता है, अतः उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति मेरे पास केसर मिला चंदन घिस कर ले आता था। कभी तो वह मेरे पैर के अंगूठे पर पहले चंदन लगाकर तब अंगूठा धोता और उसे चरणामृत के स्वरूप में पी लेता, और कभी अंगूठे पर खूब चंदन लगाकर इस प्रकार वहां अपना मस्तक लगाता कि चंदन अपने ललाट पर पोंछ लेता, फिर उसे हाथों से ठीक कर लेता। इस प्रकार कोई वस्तु दान करने की हुई तो लोग अपने संबंधी, पड़ोसी या नौकर को देते हैं। उसे देते हैं जिसे उपकृत करके कुछ लाभ उठाने की आशा हो। यह शुद्ध भाव नहीं है। कर्म का फल शुद्ध भाव से परमात्मा को समर्पित करो, अथवा शुद्ध भाव से कर्तव्य पालन के लिए ही कर्म करो। फल पर दृष्टि मत रखो। इससे चित्त में निष्कामता आएगी। त्यागात् शांतिरनंतरम। कर्म फल के त्याग से चित्त निष्काम हुआ तो उसमें शांति अपने आप आएगी। अनंतरम का अर्थ अंतर के बिना, व्यवधान रहित, तत्काल। दो पदार्थ या क्रिया को परस्पर पृथक रखने वाला जो दोनों के बीच का भाग है उसे अंतर कहा जाता है। कर्म फल त्याग एक और शांति एक और। इन दोनों के मध्य में क्या, कितने क्षण? इसका उत्तर देते हैं अनंतरम, अर्थात बीच में कुछ है ही नहीं। अर्थात कर्म फल त्याग और शांति सर्वथा एक ही वस्तु है। अब कोई कर्म फल का त्याग न करे तो क्या ईश्वर चिंतन का अभ्यास उससे बनेगा? क्योंकि ऐसी अवस्था में जप तप संकीर्तन आदि तो वह अपने लिए करेगा, उसे ईश्वर का ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि अपने स्वार्थ का, अपने काम का ज्ञान उसके चित्त में है, अपनी कामनाओं का ज्ञान, और उसे वह पाना चाहेगा। उसे अपने ही स्वार्थ का ध्यान रहेगा, इसलिए ईश्वर का ध्यान भी वह नहीं कर सकेगा। उसे अपने ही स्वार्थ का ध्यान रहेगा, इसलिए ईश्वर का ध्यान भी वह नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने कहा, ध्यानात् कर्म फल त्यागः। ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्यागात् शांतिरनंतरम। कर्म फल का त्याग तथा शांति सर्वथा एक वस्तु है। जहां कामना है वहां शांति नहीं होगी। जब जब आपको दुख होता है तब तब उसका एक ही कारण होता है कि आप में वैराग्य का अभाव है। जिससे दुख हो रहा है उसे आप छोड़ नहीं पाते हैं। आप कहें कि हमारे इससे राग है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, तब यह भी कहिए इसके कारण हमें जो दुख होगा हम उसे सुख मानेंगे, उस रुदन में ही आनंद मानेंगे, उसी में हंसेंगे, नाचेंगे, प्रसन्न होंगे। यह प्रेम का मार्ग हुआ। तुम या तो वैराग्य के मार्ग को पकड़ो, जिससे दुख होता है उसे त्याग दो। जैसे इनकम टैक्स वाले अधिक कर लगाते हैं तो दुख होता है, तुम कह दो यह पूरा लाभ तथा पूंजी भी आप ले लो, हम इस उलझन से स्वतंत्र भले। तब प्रशंसा होगी, सरकार कहेगी इस व्यक्ति ने अपनी पूरी पूंजी राष्ट्र को दान कर दी। तब तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम जब किसी को त्याग नहीं पाते, उससे सटते हो, उलझते हो, राग करते हो तो दुख पाते हो। दुख को दूर करने का एक ही मार्ग है वैराग्य। राग प्रेम का मार्ग तो दुख सहने के लिए, तितिक्षा के लिए, तप के लिए, संयम के लिए है। सर्व कर्म फल त्याग अभ्यास, ज्ञान, ध्यान तीनों से बड़ा है। यह यहाँ कहने की आवश्यकता
क्या थी? आवश्यकता इसलिए थी कि इसे चतुर्थ कोटि के अधिकारी का साधन कहा गया था। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, यह प्रथम कोटि के अधिकारी का साधन था। अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, अर्थात प्रथम कोटि के साधन की शक्ति नहीं है, तो अभ्यास योग बतलाया। अभ्यासे अप्यसमर्थो असि, अभ्यास में भी असमर्थ के लिए मत कर्मो भव कहा, और उसके बाद अथै तदप्य शक्तो असि कहकर सबसे असमर्थ अधिकारी के लिए सर्व कर्म फल त्याग का उपदेश किया। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने को छोटा अधिकारी, असमर्थ मानना नहीं चाहता। अतः सर्व कर्म फल त्याग को तो लोग निम्न कोटि के अधिकारी का साधन मानकर करेंगे नहीं, और भगवान में मन बुद्धि लगाने का अभ्यास करने की अथवा केवल भगवान के लिए ही कर्म करने की क्षमता उनमें है नहीं, फलतः वे साधन से ही पतित हो जाएंगे। अतएव भगवान ने कहा, सर्व कर्म फल त्याग हीन या छोटा साधन नहीं है, यह तो अभ्यास ज्ञान तथा ध्यान से भी श्रेष्ठ है। अभ्यास ज्ञान और ध्यान इसके बिना हो ही नहीं सकते, इसलिए इसमें लगो। एक बार की बात है, बहुत वर्ष पहले की, एक व्यक्ति मुझसे मिले, किंतु उन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। मुझे दुख हुआ कि वे मुझसे इतने अपरिचित तो है नहीं कि प्रणाम की आवश्यकता न माने। फिर प्रणाम करने का शिष्टाचार इन्होंने क्यों नहीं दिखाया? उनसे जो आशा थी कि वे शिष्टाचार दिखाएंगे, वह पूरी न होने से दुख हुआ। उचित तो यह था कि कोई प्रणाम करता है या नहीं इस पर ध्यान ही न जाता। प्रणाम करने वाले तो अपने साधन का फल ही खींचते हैं, अतः वे प्रणाम न करे, यह अच्छा ही है। अब तो प्रणाम करने न करने वाले सब अपने आत्मा ही है। प्रणाम मनुष्य को नहीं किया जाता। सब में जो परमेश्वर अंतर्यामी रूप से स्थित है, उसे प्रणाम किया जाता है। तात्पर्य यह कि जब दूसरे से कर्तव्य पालन की अपेक्षा की जाएगी, तब दुख होगा। अपने कर्तव्य पालन पर दृष्टि होगी तो दुख नहीं होगा। कर्तव्य पालन में त्रुटि होने पर दुख होता है, तो अपने अहंकार को शिथिल करो। ईश्वर ही करने वाला है, इस पर ध्यान दो। ईश्वर की पराधीनता कब तक? तब तक जब तक अपनी स्वाधीनता, अपने स्वरूप का ज्ञान न हो। मन में जब दुख होता है, तब वह कोई फल की इच्छा पकड़कर बैठा है, यह निश्चित है। जीवन में फल की इच्छा छूटी तो शांति ही शांति। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।